भारत की विदेश नीति एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। यहाँ पुराने समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और नए रणनीतिक रिश्ते बनाए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारत और सऊदी अरब के बीच हुए उसी खास सुरक्षा संवाद की, जो हिंद प्रशांत से लेकर मध्य पूर्व तक शक्ति के संतुलन को एक नई दिशा दे रहा है। देखिए, इसे सिर्फ एक और द्विपक्षीय बैठक समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये संवाद भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। इसका मकसद एक भरोसेमंद साझेदार के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को एक नई स्थिर दिशा देना है। चलिए, इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में दोनों देशों के टॉप सुरक्षा अधिकारियों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। और ये बैठक कोई अचानक नहीं हुई है। ये उस मजबूत नींव पर खड़ी है जिसे दोनों देशों के नेतृत्व ने पिछले कुछ सालों में साथ मिलकर तैयार किया है। तो रियाद में हुई ये बैठक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत तीसरी सुरक्षा वार्ता थी। इसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। और इसका एजेंडा एकदम साफ था: काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करना और रीजनल सिक्योरिटी यानी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना। इस बैठक का सबसे ठोस नतीजा था ये साझा बयान। इसमें साफ साफ सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के हर रूप की निंदा की गई। ये शब्द सीमा पार आतंकवाद भारत के लिए बहुत खास मायने रखते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि अब दोनों देश आतंकवाद के खतरे को एक ही नज़र से देख रहे हैं, एक ही पैमाने पर तौल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल, इस मजबूत होते रिश्ते और इस सुरक्षा संवाद से भारत को आखिर हासिल क्या होगा? क्या इससे सच में आतंक पर लगाम लगेगी? इसका जवाब भारत के गहरे रणनीतिक हितों में छिपा है। असल में ये साझेदारी भारत के लिए कई रणनीतिक फायदे लेकर आती है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे सीधे मजबूत करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन फायदों पर नजर डालते हैं। आतंक के खिलाफ ये जो साझा ढाल बन रही है, ये कई स्तरों पर काम करती है। सबसे जरूरी है रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब खुफिया जानकारी का तुरंत आदान प्रदान, ताकि किसी भी हमले को होने से पहले ही रोका जा सके। इसके साथ ही दोनों देश टेरर फाइनेंसिंग के नेटवर्क को तोड़ने, ऑनलाइन कट्टरपंथ का मुकाबला करने और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक पूरा सुरक्षा कवच है। 27 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये सऊदी अरब में बसे उस विशाल भारतीय समुदाय की संख्या है, जो दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करता है। इस सुरक्षा साझेदारी का एक बहुत अहम लक्ष्य इस समुदाय की सुरक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना भी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये सुरक्षा संवाद तो भारत और सऊदी अरब के बीच एक बहुत बड़े और बहुआयामी रिश्ते का हिस्सा है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था जैसे बेहद अहम क्षेत्र शामिल हैं। ये साझेदारी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, ये इस टाइमलाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, 2019 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की नींव रखी गई और महज 2 साल बाद 2021 में पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी हुआ। इसके बाद जमीनी सेनाओं का भी साझा अभ्यास हुआ। हर एक कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य और रणनीतिक भरोसे की गवाही देता है। इस रिश्ते का एक और मजबूत स्तंभ है ऊर्जा सुरक्षा। जैसा कि ये चार्ट साफ दिखा रहा है, सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद सप्लायर्स में से एक है। आज जब पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता है, तब ये स्थिर भागीदारी भारत की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस रिश्ते की गहराई को संक्षेप में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। व्यापार में सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा भागीदार है। ऊर्जा में हमारा टॉप सप्लायर है। रक्षा में हम साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। और 27 लाख भारतीयों का समुदाय दोनों देशों को जोड़ने वाला एक जीवंत पुल है। ये वाकई में एक सच्ची बहुआयामी साझेदारी है। तो अब सवाल है कि आगे क्या? ये मजबूत होती साझेदारी भविष्य की और भी बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए एक ठोस आधार तैयार कर रही है। ऐसी परियोजनाएं जो न सिर्फ इन 2 देशों बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो एक प्रोजेक्ट का नाम सबसे पहले आता है: इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी IMEC। ये एक ऐतिहासिक पहल है जो शिपिंग लाइनों और रेलवे के जरिए भारत को सीधे यूरोप से जोड़ेगी।
ये सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक गलियारा होगा जो पूरे क्षेत्र में विकास और समृद्धि की नई लहर लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 21वीं सदी का नया सिल्क रूट कहा है, और ये नाम बिल्कुल सटीक है। ये इस कॉरिडोर की उस क्षमता को दिखाता है जिससे ये दुनिया के व्यापार और कनेक्टिविटी का नक्शा बदल सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत और सऊदी अरब दोनों ही इस बड़े बदलाव के केंद्र में हैं। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या ये उभरती हुई साझेदारी हिंद प्रशांत से लेकर मध्य पूर्व तक स्थिरता और सुरक्षा की नई परिभाषा लिखेगी? जिस तरह दोनों देश सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मोर्चे पर साथ आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये रिश्ता आने वाले दशकों में इस पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को एक नया आकार देने वाला है।